अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम जो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भाई आज मैं फिर जो हूँ निकल चुका हूँ अपने काम पे। और सबसे पहले आप लोगों को समय दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाई 2 बज रहा है और मैं निकल गया हूँ भाई डेली की तरीके अपने काम पे। जी हाँ, तो मेरा नाम है शाहनवाज और मैं चलाता हूँ भाई लखनऊ में कैब। तो आज भाई मैं फिर चलाने वाला हूँ वही सेम अपना ओला और रैपिडो। जी हाँ, यही 2 चला रहा हूँ अभी। ऊबर को भाई बंद कर रखा है। ऊबर जब इंसेंटिव देगा तब इसको वापस से खोल लेंगे, जब तक नहीं दे रहा है जब तक कि इसको भाई बंद ही रखेंगे। तो भाई ओला में मैंने राइड उठा ली है, क्योंकि ओला में मेरा कल मैंने 5 बजे शाम को रिचार्ज किया था, जो आज शाम 5 बजे तक के एक्टिव रहने वाला है। तो 2 बज गया है। हालांकि लॉगिन में 12 बजे से आ गया था, लेकिन 2 घंटे पूरे लग गए मुझे अपनी पहली राइड एक्सेप्ट करने में। तो राइड उठाई है मैंने और आया हूँ पिकअप करने। आया हूँ क्या, जा रहा हूँ पिकअप करने। आपके आलमनगर पुल के नीचे है मुन्नेश्वरपुरम। जी हाँ, और मेरा ख्याल है तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप मुझे पड़ने वाला है। और इनको लेके जाना है भाई लुलु मॉल। हालांकि लुलु मॉल में जाना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि इतनी समय लुलु मॉल जाना जो है भाई बिल्कुल समझ लो खतरे से खाली नहीं रहता है। और बज गई तो बज गई, और नहीं बजी तो भाई शाम हो जाती समझ लो बैठे बैठे। तो क्या करें, लेकिन यहाँ भी नहीं बज रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे। तो मैंने कहा यार अब उठा के निकल ही चलो, घर से निकल चलो, बाकी तो देखा जाएगा। क्योंकि अगर घर पे फंसे रहेंगे तो फिर भाई छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए भाई जो है मैंने लुलु मॉल भी उठा ली। तो भाई चलते हैं, पिकअप करते हैं अपनी पहली राइड का और लेके चलते हैं लुलु मॉल। देखते हैं भाई कितना कुछ पैसा मिलेगा और कैसा दिन रहेगा आज का, क्या कमाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब तो मैं बताने ही वाला हूँ। तो बने रहिए आज के इस नए ब्लॉग में। 2 राइडें भैया मेरी हो चुकी हैं कंप्लीट और मैं पहुँच चुका हूँ हजरतगंज। जी हाँ, पहले देख लीजिए कि मैं हूँ कहाँ पे। हजरतगंज में हूँ भाई, ये देख सकते हैं आप। अभी लाके जस्ट मैंने ड्रॉप किया है। और हजरतगंज कैसे पहुंचा ये बताता हूँ, क्योंकि मैं तो निकला था लुलु मॉल के लिए। तो जी हाँ, लुलु मॉल की ही राइड थी वो, और उसको ले जाके मैंने ड्रॉप कर दिया था लुलु मॉल पे। ड्रॉप करते ही मैंने जो है एक अच्छाई कर दी थी कि पहले से ही रैपिडो को ऑन कर दिया था। तो जिससे ये फायदा मुझे मिला कि बस मैं उनको ड्रॉप कर ही रहा था और इधर रैपिडो में राइड आ गई हजरतगंज की। तो भाई मैंने उठा लिया। एक जो है लोचा मेरे साथ रैपिडो ने ये कर दिया कि जब मैंने राइड उठाई थी तो 220 रुपए और प्लस 20 रुपए, मतलब 240 रुपए मुझे दिखा रहा था कि मिलेंगे इस राइड में। लेकिन भाई जब मैंने ड्रॉप किया तो मात्र 202 का बिल आया है और 20 रुपए और मिले 21 रुपए। तो 223 रुपए मुझे इस राइड से मिले हैं, हजरतगंज वाली राइड से। 13 किलोमीटर की राइड थी जिसके 223 रुपए मुझे मिल गए। और जो पहली राइड लेके निकला था उसमें भी मेरे साथ ओला ने लोचा किया। उसमें मुझे 398 दिखा रहा था कि मिलेंगे, लेकिन जब ड्रॉप किया तो भाई 419 रुपए का बिल आया था। और मुझे जो दिए कंपनी ने वो भाई दिए मात्र 348 रुपए। जी हाँ, 350 रुपए दिए पहली राइड में। उसमें भाई मेरी गाड़ी चली थी करीबन 24 किलोमीटर पिकअप से लेके ड्रॉप तक के। तो 24 किलोमीटर के 350 वो मिले और बाकी इसके 223 रुपए इसके मिल गए। तो टोटल काम मेरा 350, 450, 550, पौने 600 रुपए करीबन काम हो गया है 2 राइड में। तो अब यहाँ आ गया हूँ। यहाँ अभी तक के तो कोई एडवांस में राइड मुझे मिली नहीं है। तो देखते हैं कितना वेट करना पड़ता है और कहाँ रख की राइड मिलती है। जैसा कुछ भी होता है थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे जो है हजरतगंज से भी भाई राइड मिल गई है। और ये भी राइड भाई मुझे रैपिडो से ही मिली है। ओला में तो राइडें आ रही हैं लेकिन ठीक ठाक नहीं आ रही है। एक ही राइड बार बार मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो है गोल्ड सिटी की। और 156 रुपए दे रहा है, 10.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 किलोमीटर पिकअप, 10.5 किलोमीटर का ड्रॉप। और 156 के आगे बढ़ नहीं रहा मामला। तो मैंने कहा यार वापस से तो गोल्ड सिटी इतनी समय नहीं जाऊंगा। एक बार निकल आया हूँ, अब दोबारा जाने की गलती भाई नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं गया था लुलु पे तो भाई बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था समझ लो। एक लौती मेरी गाड़ी उस लेन में खड़ी हुई थी कैब की, मतलब टैक्सी गाड़ी जो है वो सिर्फ एक ही खड़ी थी, वो भी मैंने छोड़ा था। मेरे बाद एक गाड़ी और आई थी मेरे आगे बस। तो मुझे वहां से राइड मिल गई। तो ये समझ लो बहुत ही खुशकिस्मती वाली बात है। तो दोबारा जाके भाई वो गलती नहीं करूंगा। फिलहाल शाम तक के तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अभी 4 ही बजा है, तो अगर जाना हुआ भी तो 6 के बाद जाऊंगा, ताकि जो है मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाए। तो बहरहाल अभी जो राइड उठाई है उसके बारे में बता देता हूँ कि ये राइड मैंने रैपिडो में उठाई है और राइड है आपके अमेठी कैंपस की।
जी हाँ, MIT यूनिवर्सिटी जो है उसके कैंपस की है। तो रैपिडो में ही है, पैसे ऐसे नहीं देख पाया था। जैसा कुछ भी होगा तो जाके ही पता चलेगा। ठीक ही ठाक मिल जाएंगे, 200 तो मिलेंगे, इतना तो अंदेशा है। तो चलिए पिकअप कर लेते हैं और अमेठी चलते हैं, देखते हैं कितनी कमाई होती है। अमेठी पहुंच गया हूँ भाई, कस्टमर को ड्रॉप भी कर दिया है और सामने ही खड़ा हूँ अभी मैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अमेठी कैंपस सामने ही है, गेट नंबर 1 के मैं बगल में ही खड़ा हूँ। तो भाई ये राइड की बात करूँ तो ये राइड जो है वो मुझे बैठी है 204 रुपये, या हाँ 204 रुपये मिले थे। 13 किलोमीटर की राइड थी ये, तो इसके तो भाई मिल गए। अमेठी ड्रॉप करने के बाद भाई मेरे पास रैपिडो में ही जो है एयरपोर्ट की राइड आ गई थी। 343 रुपये दे रहा था भाई, मैंने उठा लिया। मात्र 700 मीटर से पिकअप था, लेकिन उस प्यारे से माँ के लौंडे ने जो है भाई राइड को कर दिया कैंसिल। तो मूड तो बहुत ख़राब हुआ यार कि चलो, मैंने सोचा था भाई काम हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों लोग बुक करते हैं जब कैंसिल करना रहता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। और यही बात अगर ड्राइवर कर दे कैंसिल तो लोगों की सुलग जाती है, उस पर जो है न्यूज़ बन जाती है कि ड्राइवर कैंसिल कर देते हैं। अब कस्टमर भी तो कैंसिल करता है भाई, उसकी भी तो कोई बात कर लो। बहरहाल छोड़ो वो सब, वो तो कैंसिल हो गई। उसके कैंसिल होने के बाद भाई मुझे जो है रैपिडो में ही फिर से एक राइड लग गई है अर्जुनगंज की। तो इनसे भी बात कर लिया है मैंने, पक्का कर लिया है भाई आ जाऊँ, तो बोल तो रहे हैं आ जाओ। तो चलते हैं, इसका 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, वो पास में ही था। करते हैं पिकअप, इनको लेके चलते हैं अर्जुनगंज और देखते हैं इसमें कितने पैसे मिलते हैं। ओला का जी रिचार्ज जो है 5:10 पे खत्म होना था। ओला खुली हुई है लेकिन ओला में भाई राइड ही नहीं आ रही है, ये होता है। अब जब वहां पहुंच जाऊंगा 5 बज जाएगा, तो उसके बाद वापस से मुझे ओला में भाई रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, ये तो है ही अगर काम करना है। हालांकि 1 महीने वाला रिचार्ज मेरी समझ से कर लेना चाहिए, लेकिन भाई पैसों की किल्लत होने की वजह से 2000 का रिचार्ज मैं एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए भाई 150 वाला डेली करता हूँ। तो अभी काम भी नहीं, इस वजह से और 2000 वाला नहीं मार रहा हूँ कि पता नहीं 1 दिन काम किया और 2 दिन छुट्टी कर दी तो फिर वो 2 दिन का जो है लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से भाई जब अपन जो है 1-1 दिन वाला ही कर रहे हैं। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं, चलते हैं पिकअप करते हैं, उनको लेके चलते हैं अर्जुनगंज। फिर आगे की जानकारी जो कुछ भी होगा भाई बाद में करता हूँ। अर्जुनगंज पहुंच गया हूँ और अर्जुनगंज में भाई राइड को मैंने कर दिया है क्लोज। जी हाँ, जस्ट अभी पीछे छोड़ा इसी गली से और निकल गया हूँ भाई बाहर। तो भाई ये राइड में लेके आया था अर्जुनगंज में अमारा फार्म जो है आपका, वहाँ पे। तो ये सामने देख रहे हैं सब, ये सब विलास बने हुए, छोटी छोटी सी जो है वो बनी हुई है कॉलोनीज, इसके अंदर सब विला बने हुए भाई। और एक टाइम पे भाई ये जंगल था, लखनऊ के अंदर भी जो है इसको नहीं माना जाता था, अर्जुनगंज गांव था ये। लेकिन देखते ही देखते 10 साल में भाई इतना डेवलप हो गया है कि यहाँ की ज़मीन का जो रेट है वो है भाई 5000 रुपये स्क्वायर फीट। समझ रहे हैं, 5000 रुपये स्क्वायर फीट, जो कि एक टाइम पहले जो है कोई पूछता नहीं था। जंगल था, ये गांव था, इधर कोई आना पसंद नहीं करता था। देखिए ये होता है डेवलपमेंट, एकदम से मतलब बूम कर गया 10 साल में। बताओ 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट। बहरहाल अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो इस राइड पे जो मुझे पैसे मिले हैं भाई वो बता देता हूँ। भाई पैसे मुझे मिले, वो मिले भाई 268 रुपये। जी हाँ, 268 रुपये का बिल आया था। 15 किलोमीटर की राइड थी, कोई खास समय नहीं लगा, मात्र आधा घंटा लगा होगा मेरा ख्याल है। और मेरा जो है ओला का रिचार्ज भाई वो हो गया अब खत्म, क्योंकि 5:36 हो गया है, 5:11 पे एंड होना था। तो अब फिर से उसको जो है भाई रिचार्ज करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, हो सकता हो भाई रैपिडो बच जाए। रैपिडो बच जाएगी तो रैपिडो चला लेंगे। रैपिडो में भी बस एक राइड मारेंगे, रैपिडो का भी रिचार्ज खत्म हो जाएगा। 90 रुपये की अर्निंग बची है, तो एक राइड जैसे भी मारेंगे वैसे ही जो है उसका भी रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो खैर उसका तो इशू नहीं है, वो तो सह लेते हैं 80 रुपये का। लेकिन जो है ये 150 वाला थोड़ा जो है तकलीफ दे है। तो करते हैं थोड़ी देर वेट और देखते हैं जैसा कुछ होता है, थोड़ी देर में करेंगे अपडेट। 6 राइडें भाई कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं हूँ इस वक्त कुर्सी रोड पे। जी हाँ, कुर्सी रोड पे भाई गुड़म्बा पे हूँ और 6 राइडें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। समय देख लीजिए भाई, 7:50 हो रहे हैं, मतलब 8 बज गए हैं। और जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ वो बता देता हूँ भाई। तो ये राइड जो मैं लेके आया हूँ भाई, ये लेके आया था मैं हजरतगंज से। जी हाँ, और हजरतगंज में कैसे पहुँचा
वो बता देता हूँ। क्योंकि जब लास्ट ड्रॉप मैंने अर्जुनगंज में किया था तो वहाँ काफ़ी देर मुझे बैठना पड़ा, और रिचार्ज ओला में उतनी समय था नहीं। उबर रैपिडो में मैंने इंतज़ार किया कि राइड कोई बच जाए तो उठा लें, लेकिन भाई वैसा हुआ नहीं, राइड नहीं मिली मुझे। तो फिर मुझे मजबूरन भाई रिचार्ज करना पड़ा। हालांकि रिचार्ज करना भी था, मुझे करना तो था ही, तो रिचार्ज कर लिया। रिचार्ज करने के थोड़ी देर बाद ही भाई मुझे वहाँ से राइड मिल गई। जी हाँ, 2 किलोमीटर का पिकअप करने गया था ओमेक्स पैलेस। जी हाँ, 2 सवा 2 किलोमीटर पिकअप करने गया था और लेके आया था उनको हजरतगंज। तो 10 किलोमीटर के 12 किलोमीटर के मुझे मिल गए थे 180 रुपये। जी हाँ, तो वहाँ पहुँचा। वहाँ फिर राइडें बहुत बज रही थी भाई हजरतगंज में, बढ़िया बढ़िया। एक राइड मैंने उठाई थी वहाँ 6 किलोमीटर के 200 रुपये दे रहा था, गोमती नगर के। पिकअप था तुम्हारा ये क्या कहते हैं, वो दैनिक जागरण चौराहा। पिकअप 1.5 किलोमीटर का था, ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन कस्टमर भाई ज़्यादा ही उतावला था, जल्दी जो है उसको ज़्यादा थी, तो उस चक्कर में राइड वाली भाई उसने कैंसिल कर दी। खैर कोई बात नहीं। उसके कैंसिल होने के बाद भाई ये वाली राइड आ गई। इसके 11 किलोमीटर के मुझे 250 रुपये दे रहा था, तो भाई मैंने इसको उठा लिया। जी हाँ, तो 250 रुपये लेके अभी गुड़म्बा पे खड़ा हूँ। और यहाँ आने के बाद भाई अभी तक के मेरे पास कोई राइड नहीं आई है। एक आई थी 80 रुपये की अलीगंज की, तो वो मैंने उठाई नहीं है। उसके अलावा मेरे पास अभी कोई राइड नहीं आई है। तब यहाँ बैठ के थोड़ी देर करूँगा वेट कोई अच्छी राइड का, क्योंकि मेरे पास मात्र 3 पॉइंट ही भाई गैस बची है। जाम मिल गया था यहाँ पे काफ़ी टेढ़ी पुलिया पे, तो भाई पैर भी दुखने लगे साला क्लच लिए, तो उसमें एक पॉइंट गैस टूट गई मेरी। तो चलो देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड यहाँ से उठाते हैं और काम को अपने करते हैं कंटिन्यू। बाकी जो अभी 6 राइडों में जो मेरा काम हुआ है भाई, वो मेरा ख्याल है 1400 1450 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो इन 3 पॉइंट में मुझे उम्मीद है कि 500 रुपये का काम तो अपन खींच ही लेंगे इंशाल्लाह। तो करते हैं वेट और देखते हैं आगे कहाँ की मिलती है और कितनी देर में मिलती है। कुछ होगा तो अब थोड़ी देर बाद करूँगा भाई, 2-3 राइडें मार लूँगा, उसके बाद ही जो है आप लोगों को अपडेट करूँगा। हर राइड का जो है वीडियो नहीं बना सकता, वरना बहुत लंबी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे, मेरे लिए भी बनाना मुश्किल होगा। तो अब जैसा कुछ भी होगा थोड़ी देर बाद भाई आप लोगों को अपडेट करता हूँ। हाँ जी भाई, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुर्सी रोड के बाद से भाई जो है समय देख लीजिए 10 बज गए हैं, 9:55 हो रहा है, मतलब 10 मान लीजिए बज गए हैं। और इस दौरान जो है भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ एक राइड मारी है। जी हाँ, तो कुर्सी रोड पे कुछ यूं हुआ कि मुझे लग रहा था कि भाई वहाँ से राइड मिल जाएगी और मैं वहाँ से निकल जाऊंगा और बढ़िया कमा लूंगा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन भाई मेरे सारे सपने हो गए चकनाचूर। जी हाँ, क्योंकि भाई वहाँ राइड बज ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, ना औनी बज रही थी ना पौनी बज रही थी, कोई राइड ही नहीं बज रही थी। साला बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया। मुझे तो लग रहा था कि एक समय बाद कि भाई खाली आना पड़ जाएगा क्या, लेकिन भाई फिर जो है एक चमत्कार हुआ और रैपिडो में राइड आ गई। जी हाँ, रैपिडो में राइड आई और वो भी कहाँ की, 4 बाग की। जी हाँ, तो वही 4 बाग की राइड मैंने उठाई भाई और निकल आया। तो ला के अभी छोड़ा है, हालांकि अभी क्या छोड़ा है, 10-15 मिनट आए हुए मुझे यहाँ भी हो गए हैं। अंदर बैठा हुआ था 4 बाग में, नहीं बजी 2 राइडें बजी। चिन्हट बजी 305 रुपए की, नहीं उठी। 250 रुपए की कमता बजी, नहीं उठी। उसके बाद एक राइड और गोमती नगर की बजी थी 150-200 रुपए की, वो भी नहीं उठी। तो भाई देखा, परेशान हो गया, राइड कोई उठ नहीं रही अंदर और जल्दी जल्दी राइड भी नहीं आ रही थी। तो भाई मैं निकल आया बाहर। अभी खड़ा हूँ भाई विकास दीप के बाहर, ये देखिए सामने विकास दीप है और मैं उसके अपोजिट में खड़ा हूँ। तो भाई काम जो है कुल मिला के बस यही बड़ा है, एक राइड। तो जो राइड लेके आया हूँ उसका बता देता हूँ भाई। उसका बिल आया था 255 रुपये रैपिडो से, लेकिन मुझे मिले हैं 286 रुपये। 21 रुपये कंपनी ने अपने पास से दिए, तो मुझे अर्निंग 286 रुपये की हुई है। तो इसी के साथ काम मेरा जो है 1700 1750 का हो गया है और 2000 का करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद कहीं से भाई अब लग नहीं रही है, क्योंकि 10 बज गया है। अब यहाँ से कहीं निकलूँगा तो फंस जाऊँगा, वहाँ से फिर मुझे खाली आना पड़ेगा। तो देखते हैं कोई छोटी मोटी अगर राइड बजेगी 100-150 वाली यहीं से यहीं की तो उठाई जाएगी, अन्यथा जो है मामला समर्पण की ओर चल पड़ा है। तो जैसा कुछ भी होगा
बने रहिए इस धारावाहिक में, आपको सूचित किया जाएगा। तो भाई काफ़ी देर वहाँ मैंने बिताए विकास द्वीप पे, लेकिन भाई कोई भी राइड मुझे ढंग की नहीं मिली। तो अन्यथा मैंने फैसला किया कि घर निकलते हैं। तो फैसला करते ही भाई ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और एग्जॉन स्कूल बच गई मेरे पास। जी हाँ, 4 बाग से ही। तो गया वापस से उनको 4 बाग से उठाया और ला के भाई जस्ट अभी मैंने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। जी हाँ, और ड्रॉप करने के साथ ही भाई समर्पण भी कर दिया है, क्योंकि अब जो है 11 बज चुका है और अपन घर भी पहुंच चुके हैं। तो अब निकलने का कोई मतलब है नहीं। तो टोटल काम बता देता हूँ फटाफट मैं आप लोगों को, और उसके बाद जो है वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो भाई टोटल काम जो मेरा हुआ है वो हुआ है भाई 1800 साढ़े 1850 रुपए का। जी हाँ, जो 1850 का काम किया है, इसमें राइडें मैंने मारी हैं भाई 8। जी हाँ, टोटल 8 राइडें मैंने कंप्लीट करी हैं आज, जिसमें 4 राइडें मैंने रैपिडो में करी, 4 राइडें ओला में करी है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, दोनों में कितना कितना काम है वो देख लीजिएगा। बाकी जो है ये काम करने में जो मेरी गैस लगी है वो वही लगी है 600 रुपये की। जी हाँ, 600 रुपये की गैस भाई लग गई है। और गाड़ी कितनी चली है वो दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए भाई। अरे भाई एकदम से रोक देते हैं साले। हाँ, तो ये है भाई गाड़ी का हाल। 122 किलोमीटर चल चुकी है और घर में ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ। तो 122 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1850 का काम हुआ है। 2000 रुपये वाला टारगेट अपना भाई आज पूरा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं भाई, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बहुत कम तो कभी बहुत ज़्यादा, ये सब चलता रहता है काम में। तो भाई वीडियो को जो है अब यहीं पे एंड कर देता हूँ। अब बताने लग मेरे पास कुछ बचा नहीं है। गैस बता दिया, गाड़ी कितनी चली ये भी बता दिया, कितना कमाया ये भी बता दिया, और कहाँ कहाँ गया था ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो भाई अब वीडियो को करते हैं दी एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और सायोनारा।